नमस्कार दोस्तों संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी गहमागहमी जारी रहा और बहस सिर्फ वही चला मणिपुर के मुद्दा को लेकर। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और भारत सरकार अपनी ओर से यथोचित उसका जवाब भी दे रही है और लगातार मानसून सत्र जो है यही बहस पे समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक और खबर है जो पूरा भारत की सोशल मीडिया से लेकर मल्टीमीडिया तक सुर्खियां बटोर रही है और वो खबर है दो ट्वीट वार को लेकर। आखिर वो ट्वीट वार आखिर क्या है? तो दोस्तों ये ट्वीट वार है AIMIM के प्रमुख असमुद्दीन अवैसी और दूसरे कवि कुल के प्रोधा आज वर्तमान में सबसे चर्चित युवा कवि के रूप में अगर देखा जाए तो कुमार विश्वास, दोनों के बीच में जो ट्वीट वार चल रहा है उसको लेकर लगातार माहौल बना हुआ है और हर कोई अपना क्रिया प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर दे रहे हैं। दोस्तों होता यूँ है कि असमुद्दीन ओवैसी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिसेट्स देयर वोंट बी एनी मुस्लिम ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरोज सीनियर लीडरशिप। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सस्पिशियंस with which BJP sees Muslims, IB and Rao have become exclusive majoritians institutions you constantly demand proof of loyalty from। मीन्स असमुद्दीन ओवैसी भारत सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसमें से कहीं ना कहीं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को उसमें बड़े बड़े पद जो थे वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियां मुसलमानों को हाथों में देना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान है तो शायद नेशनलिस्ट नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है। फिर क्या था, कुमार विश्वास ने इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उन्हीं का ट्वीट्स को शेयर करते हुए लिखते हैं कि वकील साहब आपकी हर बात सराखों पर, बस ज़रा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत ज़रूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी, वो ऐसा लिख देते हैं। लेकिन यह मुद्दा यही नहीं रुकता। असमुद्दीन ओवैसी दोबारा ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बार वे कुमार विश्वास का नाम नहीं लेते हैं और उनका नाम लिए बिना वे लिखते हैं, भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट्स पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाए। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं की फेक अकाउंट बनाकर इन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच में किसे चुनते हैं। फिर हजारों लोग लगातार, कुछ लोग ओवैसी के समर्थन में, कुछ लोग कुमार विश्वास के समर्थन में लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स देते रहे। और दोस्तों होता यह है कि दिन भर बीत जाता है, लास्ट में फिर शाम को कुमार विश्वास आते हैं और लिखते हैं, जब तक हर धर्म मजहब के लोग देश व मजहब में से अपनी प्राथमिकता में पहले देश तय नहीं करेंगे तब तक राजनीति धर्म का दुरुपयोग करके समाज का शोषण करती रहेगी। कल दिन भर गरियाने वाले उन लोगों का भी आभार जिन्होंने मेरी बात को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। नीचे पूछे गए दो मासूम सवालों का जवाब देने के अतिरिक्त उन्होंने हर तरह की गाली दी पर मूल प्रश्न को टाल गए, जबकि देश को अपने धार्मिक मान्यताओं से पहले रखने का संकल्प भर ही राष्ट्रीय एकता का जयघोष हो सकता था। पूछो कैसे, तो सुनाओ ऐसे। सुनो ऐसे के बाद कुमार विश्वास एक अपना पुराना वीडियो क्लिप अपलोड करते हैं और उसमें उस क्लिप में वो बताते हैं कि उनसे एक बार किसी एक मुस्लिम लड़की ने उनसे पूछा था कि अगर आपको भारत और हिंदू सनातनी होने में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े, चुनना पड़े, तो किसे चुनिएगा। तो कुमार विश्वास उसमें उत्तर देते हैं कि भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन अगर ऐसा संजोग आ जाता है तो मैं एक सेकंड का भी विलंब किए बिना सबसे पहले मैं देश को चुनूंगा। फिर वो लड़की पूछती है कि अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता और भारतीय संविधान में से अगर किसी को एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं एक सेकंड
को वेस्ट किए बिना मैं भारतीय संविधान को श्रीमद् भगवत गीता से ऊपर रखूंगा, क्योंकि सबसे सर्वोपरि राष्ट्र होता है। फिर कुमार विश्वास उस लड़की से पूछते हैं, मुस्लिम लड़की, अब तुम बताओ और इसी बात को दोहराओ कि अगर तुमको भारत और इस्लाम में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? साथ ही अगर कुरान और आपके संविधान में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? अगर इस आंसर का जवाब देने में अगर आपको 4 सेकंड से अगर ज़्यादा समय लगते हैं तो संदेह बनता है। साथ ही कुमार विश्वास यह भी बताते हैं कि वह मुस्लिम लड़की उनको सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि उस मुस्लिम लड़की को लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है, तो उसके ख़त्म करने का उपाय क्या है। और वही उसी वीडियो में कुमार विश्वास बताते हैं कि अगर आपको देश और कुरान में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? और इसी के साथ वो वीडियो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या था, लगातार वीडियो कमेंट्स का लाइन लग जाती है। कुछ लोग लिखते हैं कि कुमार विश्वास सही सवाल पूछा था, कुछ लोग लिखते हैं कि दोनों सवाल का मतलब नहीं है, देश भी प्यारा, धर्म भी प्यारा, हम किसको चुनेंगे हम पे डिपेंड करता है, और दोनों हमारे आँख हैं, इसको फोड़ें, बात वही है। तो इसी तरह से लोग अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर देश और धर्म की बात आए तो आप पहले किसे चुनेंगे? अगर आपके जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें और भारतीय संविधान में अगर चुनना पड़ जाए तो आप किसे चुनेंगे? अगर आप एक मुस्लिम हैं और कुरान और संविधान में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? साथ ही अगर आप किसी का चुनाव नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना ओपिनियन यूँ ही रख सकते हैं। धन्यवाद।